साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 100। जैसे ही रूही वॉशरूम से बाहर आई उसकी नज़र रेहान के ऊपर गई जो अपने फ़ोन पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जिसे देखकर रूही उसके पास गई। उसने रेहान के पैंट के पॉकेट में हाथ डाला और अपना फ़ोन निकालने लगी, जो रेहान ने उससे छीनकर अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिया था। रेहान को जैसे ही रूही का हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में फील हुआ, तभी उसने अचानक रूही की कलाई पकड़ी और उसे गुस्से में घूरने लगा। उसने रूही को देखते हुए अपने कॉल पर सर्द आवाज़ में कहा, "I'll call you later।" इतना बोलकर उसने अपना कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर रूही को कमर से पकड़कर गुस्से में बोला, "क्या कर रही हो? क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझसे अभी-अभी मेरे साथ डीप रोमांस करने का इरादा है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ़ तुम्हें, क्योंकि अभी तो तुम ठीक से चल भी नहीं सकती। अगर हमने वो सब फिर से किया तो तुम बेड से उठने लायक भी नहीं बचोगी। कहो, क्या कहना चाहती हो हनी?" रेहान की बात सुनकर रूही को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने रेहान को पीछे धक्का देना चाहा, पर वो रेहान की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई, क्योंकि रेहान ने रूही को काफ़ी कस के पकड़ा हुआ था। उसके स्ट्रॉन्गनेस के आगे क्या ही रूही खुद को छुड़ा पाती। वो इरिटेट होकर रेहान से बोली, "हम आपसे मजाक नहीं कर रहे रेहान, छोड़िए हमें और हमारा फ़ोन हमें वापस कीजिए, अभी के अभी।" इतना बोलकर रूही की आंखें आंसुओं से भर गई। वो गुस्से के साथ साथ रो भी रही थी। रेहान ने रूही को रोता हुआ देखकर छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, "मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम ये ज़िद नहीं छोड़ देती।" रेहान की बात सुनकर रूही बोली, "कौन सी ज़िद?" रूही की बात सुनकर रेहान उसके करीब आया। उसने रूही की आंखों में आए हुए आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, "यही कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ बुलाना चाहती हो और मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम जानती हो मेरी ज़िद के आगे तुम्हारी ज़िद कभी टिक नहीं पाई, तो कोशिश करना भी बंद करो हनी और बस शादी का फंक्शन एंजॉय करो, ठीक है?" इतना बोलकर रेहान रूही के गाल को किस किया और वॉशरूम में चला गया। रूही बस एकटक उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हुई और अपने हाथों से बैंगल्स निकालते हुए खुद से बोली, "समझते क्या हैं ये खुद को? कहीं के राजा हैं जो अपनी मर्जी हर वक्त चलाएंगे। यही एटीट्यूड हमें पसंद नहीं है, इनका हमेशा जिद करते रहना। हमारी जिद का क्या? अगर हम कुछ चाहते हैं तो क्या ये हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस खुद की चलानी होती है इन्हें। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम इनसे बात नहीं करेंगे जब तक ये हमारी बात मान नहीं जाते। ये ज़िद्दी हैं तो अब हम इनके आगे हमारी ज़िद रखेंगे, जिसको इन्हें मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अगर इन्होंने हमारी ज़िद नहीं मानी तो नाम भी हमारा रेहान ओबरॉय नहीं।" इतना बोलकर रूही ने अपने बालों का जूड़ा खोला और क्लोजेट में कपड़े बदलने के लिए चली गई। करीब आधे घंटे बाद रेहान वॉशरूम से बाहर आया, तभी उसकी नज़र बेड पर सो रही रूही के ऊपर गई, जो खुद के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। रेहान ने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिसमें इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और अच्छी तरह उसे पता था कि रूही 11 बजे सोती थी, तो आज इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। यही सोचकर वो रूही के पास आया। वो रूही के ऊपर झुका। उसने धीरे से रूही के मुंह पर से ब्लैंकेट हटाया तो देखा रूही आंखें बंद किए सो रही थी। उसका फेस लाल था, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि रूही सो नहीं रही, वो बस सोने का नाटक कर रही थी। जिसे देखकर रेहान रूही के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, "मैं जानता हूँ हनी, तुम सो नहीं रही हो, तो चुपचाप उठ जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।" रेहान की बातें सुनकर भी रूही ना हिली ना ही डुली। उसने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। उसकी गहरी नज़रें रूही के ऊपर ही थी। वो रूही को गौर से देख रहा था। उसकी भारी सांस आंखें बंद कर कर आगे बढ़ रही थी रेहान की करीबी से, जिसे रेहान बखूबी जानता था। इसीलिए अचानक उसने अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रूही
जो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। रेहान की किस करते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। वो अपनी आंखें बड़ी-बड़ी करके रेहान को देखने लगी, जो उसे किस कर रहा था। रूही ने जल्दी से रेहान को पीछे धक्का देना चाहा, पर तभी रेहान ने उसकी दोनों कलाई को कस के अपने हाथों में जकड़ा और उसे पैशनेट किस करने लगा। रूही भी उसके किस में खो गई और वो भी उसे बैक किस करने लग गई। वक्त के साथ साथ रेहान ने रूही के दोनों कलाइयों को छोड़ दिया। रूही के हाथ अपने आप रेहान की गर्दन पर लिपट गए और वो आंखें बंद करके रेहान के किस को फील कर रही थी। उसे रेहान के बॉडी से शावर जेल की खुशबू आ रही थी, क्योंकि रेहान अभी अभी नहाकर आया था। इस वक्त वो हाफ नेकेड था। उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक वाइट टॉवेल लपेट रखा था। करीब 15 मिनट बाद रेहान ने रूही के होठों को बाइट करके छोड़ा। रेहान के छोड़ते ही रूही लंबी लंबी सांसें भरते हुए उसे ही देखे जा रही थी, जो इस वक्त हद से ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। शावर लेने की वजह से उसकी स्किन रेड हो चुकी थी। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था, जिसके चार्म से रूही मदहोश हुए जा रही थी, क्योंकि हर एक दिन उसका हैंडसम पति उसके ऊपर अपने चार्म का कहर बरसाता रहता था, जिससे रूही ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बहक जाती थी। उसकी वजह से कई बार वो रेहान से नाराज़ होकर भी नाराज़ नहीं हो पाती थी। रेहान ने अपना माथा रूही के माथे से लगाकर अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो हनी? रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोलकर रेहान की बंद आंखों को देखकर भरे हुए गले से कहा, क्या आपने कभी इजाज़त दी है हमें आपसे नाराज़ होने की? हमेशा जब भी हम आपसे नाराज़ रहते हैं, आप कुछ न कुछ करके हमें मना ही लेते हैं। इस बात को अब 1 साल होने को आया है। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपनी आंखें खोली। रेहान की आंखें खुलते ही रूही ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली और उसकी आंखों से कुछ बूंद गिरकर उसके गालों पर लुढ़क गए, जिससे रेहान ने पी लिया और उसकी आंखों को बारी बारी चूमते हुए बोला, और मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि हमारी शादी को भी 1 साल हो चुका है हनी, और तुम शादी के बाद भी नहीं बदली। हमेशा अपनी आंखों में आंसू लाकर मुझे मजबूर करती हो खुद की बात मनवाने के लिए। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें खोली और रेहान के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे आंसू को देखकर पिघलते नहीं हैं, बस जताते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर असल बात तो हम ही जानते हैं कि कुछ बात ऐसी होती है जिसे आप बताना चाहें तो बताते ही नहीं हैं। तो हम कितनी भी ज़िद क्यों ना कर लें, आपको करनी है तो आपकी मन की ही है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ अपने गालों से हटाया और उसे किस करते हुए प्यार से बोला, वो भी इसीलिए ताकि तुम हर्ट ना हो हनी। रेहान की बात सुनकर रूही रेहान की नीली आंखों में देखने लगी। वो रेहान की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे रेहान उसे बता नहीं रहा था, और रेहान को पढ़ना रूही के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रूही को खुद को घूरता पाकर रेहान उसके पास साइड में लेट गया। उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सो जाओ हनी, कल जल्दी उठना है। इतना बोलकर रूही का सर सहलाने लगा, जिसे फील करके रूही ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही मिनट में वो सो गई। रूही के सोते ही रेहान ने उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया और बेड से उठकर क्लोजेट में चली गई। कुछ ही देर बाद वो अपने कपड़े पहनकर रूम में आई। उसने अपना और रूही का फ़ोन लिया और रूम से बाहर चला गया। अगली सुबह शादी का दिन। आज बेला में आदि और रोशनी की शादी होने वाली थी। पूरे मॉन्स्टर बेला को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल के बीचों बीच शादी का मंडप सजाया हुआ था। मंडप पर हर तरफ अलग अलग टाइप के फूल लगे हुए थे। आज सुबह से ही सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम पर लगे हुए थे। गार्डन में शाही खाने की तैयारी हो रही थी। दोपहर को शादी थी, इसीलिए सारे लोग भागदौड़ में बिजी थे, क्योंकि पंडित जी ने शादी का दोपहर का मुहूर्त निकाला था। हॉल में आरोही
और रुद्र कुछ सर्वेंट्स के साथ बात कर ही रहे थे जिन्हें शगुन का सामान लाने के लिए भेजना था। आरोही भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। उसने आज एक गोल्डन कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गले में गोल्डन हार, बालों का जूड़ा, वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसके पास में खड़ा रुद्र भी आज कम नहीं लग रहा था। उसने आज आरोही से मैच करता हुआ गोल्डन कुर्ता पहना हुआ था जो बिल्कुल भी आरोही की साड़ी से मैच कर रहा था। इतनी एज होने के बाद भी रुद्र पहले की तरह हैंडसम दिख रहा था। वो सुबह से आरोही के साथ शादी में कुछ कामों में बिजी था। इधर आदि के रूम में आदि अपने कुछ दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। उसने इस वक्त एक रेड कलर की शेरवानी पहनी थी जो उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सर पर गोल्डन कलर का सेहरा, गले में शाही हार। आज आदि किसी प्रिंस की तरह लग रहा था क्योंकि आज शादी जो होने वाली थी उसकी अपनी पसंदीदा लड़की से जिसे वो दिल से प्यार करता है। वही गेस्ट रूम में रोशनी रेडी हो रही थी। उसने भी आदि से मैच करता हुआ रेड कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था। जीन्स के ऊपर गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ था जो कि रियल डायमंड का था। हाथों में रची हुई गहरी मेहंदी और लाल चूड़ा, गले में भारी भरकम जेवर। रोशनी आज किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और दो मेकअप आर्टिस्ट उसके फेस का मेकअप कर रहे थे और एक हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों का जूड़ा बना रही थी जो उसने ऑलमोस्ट बना ही लिया था। बस अब इसके ऊपर रेड रोज़ और मोगरे का फूल सजाना था। कुछ ही घंटे बाद रोशनी पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वो खुद को मिरर में देख ही रही थी कि उसे रूम के डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर वो पीछे मुड़ी और सामने खड़े इंसान को देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जैसे ही रोशनी ने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी तो उसने पीछे पलट कर देखा जहां डोर से टिक करके आदि मुस्कुरा रहा था। रोशनी को ही देखे जा रहा था। आदि को देखकर रोशनी मुस्कुराकर उसके पास आई और गोल घूमते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? आदि, जल्दी जल्दी बताओ, लग रही हो ना तुम्हारी दुल्हन? रोशनी की बात सुनकर आदि ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमने से रोकते हुए कहा, अरे अरे रुको, ऐसे घूमो मत, तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे डार्लिंग, मुझे ठीक से तुम्हें देखने तो तभी तो बता पाऊंगा ना कि तुम कैसी लग रही हो। आदि की बात सुनकर रोशनी मुस्कुराई और ठीक आदि के सामने खड़ी हुई। आदि ने ऊपर से लेकर नीचे तक रोशनी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फाइनली हमारी शादी हो रही है। मैं तो आज बहुत बहुत खुश हूँ। आदि की बात सुनकर रोशनी ने उसे हग करते हुए कहा, मैं भी आदि आज बहुत खुश हूँ। आज हमारी शादी है। मैं आज से मिसेस रोशनी आदि ओबरॉय बनूंगी और तुम्हारी लीगली वाइफ भी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। रोशनी की बात सुनकर आदि ने मुस्कुराकर रोशनी के फोरहेड पर किस किया जिसे फील करते ही रोशनी ने अपनी आंखें बंद की और आदि के सीने से लग गई। दूसरी तरफ रेहान के रूम में रेहान इस वक्त रेडी हो चुका था। वो इस वक्त किसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने आज एक वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा था। रेहान हमेशा की तरह आज भी हैंडसम ही दिख रहा था। फ़ोन पर बातें करने के बाद भी उसकी नज़र मिरर के सामने रेडी हो रही रूही के ऊपर थी जो अभी भी रेडी हो रही थी। रूही ने आज एक वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था जो उसके ऊपर किसी खूबसूरत फूल की तरह दिख रहा था। रूही ने आज अपनी लाइफ में पहली बार लहंगा पहना हुआ था जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। रूही ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो इस वक्त अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर भर रही थी जिसे भरने के बाद वो पूरी तरह से मैरिड लगने लगी। फिर उसने अपने सामने की टेबल से अपना मंगलसूत्र उठाया और उसे पहनने लगी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी की छुअन महसूस हुई। उसने मिरर में देखा तो रेहान खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ से
उसका मंगलसूत्र लेकर पहना रहा था, जिसे देखकर रूही के फेस पर एक स्माइल आ गई। मंगलसूत्र पहनाने के बाद रेहान ने रूही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपना फेस उसके शोल्डर पर रखते हुए खुद को कहा और रूही को मिरर में एक साथ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, हम साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना हनी। और तुम्हें पता है, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम जो ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हो ना, तब तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देखकर मुझे यकीन होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर उसे मिरर में से देखने लगी। उसने फिर रेहान के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, हम सिर्फ आपके हैं रेहान, इसके लिए ये सिंदूर और मंगलसूत्र की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, इसीलिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है हमारे ऊपर हक जमाने के लिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को अपनी तरफ पलटा और उसके माथे को किस करते हुए बोला, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, इसीलिए खुद को मुझे पूरी तरह सौंप दिया बिना एक पल सोचे। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे, आपसे खुद से भी ज़्यादा आपको मानते हैं। बस कभी हमारे प्यार के भरोसे को तोड़िएगा मत रेहान। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही का हाथ अपने गाल से हटाया और उसे अपने हाथ में लेकर किस करते हुए बोला, कभी नहीं हनी, तुम मेरी दुनिया हो जिसके बिना इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम्हें हर्ट करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे तुम मुझे खुद से पहले रखती हो, वैसे ही मैं तुम्हें खुद से पहले रखता हूँ। खुद से ज़्यादा मुझे तुम इम्पोर्टेंट हो, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तो ये सब बातें अभी क्यों कर रही हो जिससे नेगेटिविटी फील हो। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसे कस के गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, पता नहीं रेहान, पर बहुत घबराहट महसूस हो रही है। एक अजीब सा डर लग रहा है। हमें लगता है हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे खुद से दूर किया और उसके फेस को अपने हाथों में भरते हुए बोलकर कहा, क्या ठीक नहीं लग रहा है? क्या हुआ हनी? ठीक तो हो ना तुम? बुखार चढ़ गया क्या तुम्हें? इतना बोलकर रेहान रूही का माथा चेक करने लगा, कहीं उसे बुखार तो नहीं। रूही ने रेहान का हाथ हटाकर अपने हाथ में लिया और कस के पकड़ते हुए बोली, बुखार नहीं है रेहान, बस एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हो रही है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को गले लगा लिया और उसके पीठ को अपने हाथ से धीरे धीरे रब करते हुए बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो, रिलैक्स करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर रेहान रूही को अपनी बाहों में कुछ ही देर लेकर खड़ा रहा, जब तक रूही पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती। रूही की आंखें भी अब तक नम हो चुकी थी। उसके हाथ रेहान के ब्लेज़र पर कसे हुए थे, पर इस वक्त के साथ साथ रेहान के करीबी से उसके दिल की घबराहट कम हो रही थी। कुछ ही देर बाद रेहान और रूही रूम से बाहर चले गए, क्योंकि नीचे शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। रूही जल्दी से आरोही के पास जाकर खड़ी हुई। अब तक सारे मेहमान आ चुके थे। पूरा वेला मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी का मुहूर्त हो गया था। तब तक मंडप पर आदि और रोशनी भी आ चुके थे। वो पंडित के सामने बैठ गए। उनके आते ही पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रेहान इस वक्त अपने कुछ दोस्तों से मिलकर आ रहा था, जो काफ़ी दूर से उससे मिलने आए थे और साथ ही साथ आदि की शादी अटेंड करने। कुछ ही देर बाद रोशनी और आदि फेरों के लिए खड़े हो गए। आरोही अपने कुछ खास सहेलियों से रूही को मिलवा रही थी। तभी रूही को इतनी सारी औरतों को देखकर अपनी माँ की याद आने लगी। उसने एक नज़र रूही को देखा, फिर रेहान को, जो कुछ लोगों के साथ बिजी था। रूही ने जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ते हुए घबराकर कहा, मम्मी जी, क्या आपने हमारे घर पर कॉल किया था? क्योंकि हमारी माँ बाबा अभी तक नहीं आए, हम कब से उनका वेट कर रहे हैं। रूही की बात सुनकर आरोही ने परेशान होकर कहा, अरे बेटा, मैं तो ये भूल ही गई गड़बड़ी में।
ये देखना भूल गई कि अभी तक तो तुम्हारे परिवार वाले नहीं आए। तुम्हें तो पता है, हम दोनों ने साथ में बैठकर खुद तुम्हारी माँ को कॉल करके बुलाया था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पर वो लोग अभी तक नहीं आए। अब तुम एक काम करो, उन्हें कॉल करके पूछो अब तक कहाँ रह गए हैं, आए क्यों नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइवर को लेकर कार भिजवाती हूँ तुम्हारे गांव में, वो सेफली उन्हें यहाँ लेकर आ जाएगा। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। उसने आरोही से कहा, हम अभी उन्हें कॉल करके पूछते हैं मम्मी जी, पर हमारा फ़ोन तो ऊपर रूम में है, तो क्या आप हमें अपना फ़ोन दे सकती है कॉल करने के लिए। रूही की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर अपना फ़ोन रूही को दिया और खुद वहाँ से चली गई। आरोही के जाने के बाद रूही ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर एक नज़र रेहान को। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, सॉरी मम्मी जी, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर क्या करें, आपको सच भी तो नहीं बता सकते। कैसे बताएं कि आपके बेटे ने हमारा फ़ोन कल से अपने पास रखा हुआ है, इसीलिए हमें झूठ बोल के आपका फ़ोन लेना पड़ा ताकि हम हमारे माँ बाबा को कॉल कर सके। इतना खुद से बोलकर रूही जल्दी से हॉल के एक खाली साइड में चली गई, जहाँ पर बहुत कम भीड़ थी, जिसकी वजह से वो शांति से अपने माँ बाबा से बात कर पाए, रेहान की नज़रों में ना आकर, क्योंकि अगर रेहान ने उसे देखा तो उसकी खैर नहीं। यही सब सोचकर उसने जल्दी से घबराकर अपनी माँ को कॉल लगाया और बात करने लगी। करीब 20 मिनट बाद रूही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी माँ से कॉल पर बात करने के बाद फ़ोन कट कर दिया। उसका फेस रोने की वजह से लाल हो गया था। उसने एक नज़र फ़ोन को देखा और पीछे मुड़ी, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी अपनी जगह पर ही जम गई। उसकी आंखें हैरानी के साथ फैल गई अपने सामने रेहान को देखकर, जो एकटक उसे ही गुस्से में घूरे जा रहा था। रूही ने भी एक नज़र उसे देखा और जल्दी से भागकर अपने रूम में चली गई, जिसे देखकर रेहान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो भी जल्दी से रूही के पीछे पीछे अपने रूम में चला गया, पर जैसे ही उसने रूम का डोर खोलना चाहा तो उसने देखा रूही ने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया था। ये देखकर तो जैसे रेहान का दिमाग सटक गया था। वो जितना रूही को जानता था उसे पता था कि उसके कहने पर रूही अब रूम का डोर नहीं खोलेगी, तो उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करके रूम का डोर ओपन किया। रूम में आते ही उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जो सोफे पर सिकुड़कर बैठकर रो रही थी। रेहान रूही के पास आया। उसने खींचकर रूही का हाथ पकड़ा और उसे सोफे से खड़ा किया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैंने कहा था ना हनी कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करोगी, तो क्यों किया तुमने कॉल? मेरे मना करने के बावजूद भी। रेहान के चिल्लाने से रूही डर गई थी, पर उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। उसने गुस्से में रेहान की आंखों में देखकर रोते हुए कहा, चिल्लाइए मत, किया कॉल हमने तो क्या? हाँ, परिवार है वो हमारा, हमारा पूरा हक है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का और उन्हें यहाँ बुलाने का। मैंने अभी अभी उन्हें कॉल करके आदि जी की शादी में आने के लिए कहा है और वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनकी बेटी ने जो कहा है, उनके दामाद जी की तरह ना आने की धमकी नहीं दी है। आपने उन्हें इज्जत देकर भी हमारे पीठ पीछे उन्हें बेइज्जत कर दिया है। अब वो पूरे हक से यहाँ आएंगे, हम भी देखते हैं आप हमें उनसे मिलने से कैसे रोकते हैं। रूही की धमकी सुनकर रेहान गुस्से में कांपने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हर्ट नहीं करना चाहता था तुम्हें, पर लगता है तुम खुद को हर्ट होना चाहती हो, तो यही सही, बुलाओ उन्हें और मिलो उनसे, जो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं, जिससे तुम अपना परिवार मानती हो, वो तुम्हारा परिवार है ही नहीं। जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो हैरानी के साथ रेहान को देखने लगी, जो गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा था। पूरे रूम में शांति छाई हुई थी। ये आप क्या बोल रहे हैं रेहान? रूही की बात सुनकर रेहान बोला, ठीक ही बोल रहा हूँ हनी,
यही तो बात मैं तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता था कि तुम जिसे अपना परिवार समझ रही हो वो तुम्हारा परिवार है ही नहीं, पर तुम हो कि। इतना बोलकर रेहान चुप हो गया। रूही ने रेहान की आधी अधूरी बात सुनने के बाद अपने सर पर हाथ रखा। वो रेहान का हाथ पकड़कर बोली, अगर अगर ये हमारा परिवार नहीं है तो हमारा परिवार कहाँ है? रूही की बात सुनकर रेहान ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता हनी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे परिवार के लोगों को ढूंढ निकालूंगा। बस तुम्हें इसके बदले मेरी बात माननी पड़ेगी। रेहान की बात सुनकर रूही ने रोते हुए कहा, कौन सी बात रेहान? रूही की बात सुनकर रेहान उसके करीब आया और उसकी हनी ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, यही कि तुम्हें अपने ये फेक परिवार से दूर रहना है, क्योंकि ये कोई नहीं है तुम्हारे, और मैं नहीं चाहता तुम ऐसे इंसानों से घुलो मिलो जो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोली, हम ये नहीं कर सकते रेहान, भले ही ये हमारा परिवार ना हो, पर इतने सालों से हम उनके साथ रह चुके हैं, हम उन्हें अपना मान चुके हैं, तो हम ऐसे कैसे अचानक उनसे दूर रह सकते हैं? नहीं रेहान, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हमारे माँ बाबा दादा कैसे भी हैं, हमारा परिवार है, उन्होंने हमें पाला पोसा है, हम उन्हें अभी भी अपना मानते हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते और ना ही कभी भूलना चाहते हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ झटका और रूही के फेस पर अपने हाथों से भरते हुए सर्द आवाज़ में बोला, भूलना पड़ेगा हनी, भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, समझी? अगर फिर किसी घटिया जिद पर आई ना तो तुम, आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान की धमकी सुनकर रूही डर से कांप गई। उसने कस के रेहान को हग किया और रोते हुए बोली, नहीं नहीं रेहान, हम हमारे परिवार वालों से दूर नहीं रह सकते, वो भी हमारा परिवार है, हमारा असली परिवार जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम इन्हें ही हमारा परिवार मानेंगे। कान्हा जी पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, हमारा परिवार होकर भी नहीं है। इतना बड़ा सच हमारे परिवार वालों ने हमसे कैसे छुपाया? यही सब बोलकर रूही अजीब बिहेव करने लगी थी, जिसे देखकर रेहान ने उसे संभालते हुए कहा, तुम इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो हनी, अपना दिमाग शांत रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढ निकालूंगा। तब तक के लिए तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। जब तुम्हारा असली परिवार मिल जाएगा तब तुम्हें खुद ब खुद उनको अपने सामने देखकर फील हो जाएगा कि यही तुम्हारे अपने लोग हैं। रेहान की बात सुनकर रूही शांत हुई। उसने रेहान को देखते हुए कहा, रेहान पता नहीं, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है, पता नहीं हमें क्या हो गया है, हमें घुटन महसूस हो रही है, हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहा, शादी की भागदौड़ में तुम्हारी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है हनी, तुम तब तक आराम करो, अभी शादी होने में वक्त है, जब सारी रस्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें नीचे बुलाऊंगा, ठीक है? तब तक तुम आना मत, तब तक के लिए तुम यहीं रूम में आराम करोगी, और खबरदार अगर तुम बेड से नीचे भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम आराम करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेहान ने रूही के माथे को किस किया और उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में रूही गहरी नींद में सो गई। रूही के सोते ही रेहान रूम से बाहर चला गया। इधर नीचे हॉल में अब तक रोशनी और आदि की शादी हो चुकी थी, बस आखिरी रस्म बची थी, वो भी आदि ने पूरी की रोशनी की मांग भर के और उसे मंगलसूत्र पहनाकर, जिसे देखकर पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनकर रोशनी और आदि एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। ऐसे ही बाकी की रस्में पूरी हुई और आखिर में रोशनी की विदाई का वक्त आ गया। रोशनी की विदाई भी यही होने वाली थी, क्योंकि वो वापस भी इसी घर में आने वाली थी, जिसकी स्वागत की तैयारी आरोही और कुछ सर्वेंट्स के साथ मिलकर कर रही थी। कुछ ही देर बाद सारी रस्में खत्म हुई। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे। आरोही ने प्यार से रोशनी और आदि का सर चूमते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों के लिए ऐसे ही खुश रहना, तुम दोनों बहुत थक गए हो, तो जाओ जल्दी से अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। आरोही की बात सुनकर आदि ने आरोही को हक करते हुए कहा, थैंक यू मॉम, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से
आज मेरी और रोशनी मेरे पास आई है। आदि की बात सुनकर आरोही हंसने लगी। वो रोशनी ब्लश करने लगी। कुछ ही देर बाद आदि और रोशनी अपने रूम में चले गए। आरोही भी अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। तब तक रात के 8 बज चुके थे। इधर स्टडी रूम में रुद्र और रेहान एक सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था, जिसे वो आराम से पीते हुए रेहान से बोला, क्या अब वो ठीक है? रुद्र की बात सुनकर रेहान ने गहरी सांस भरी और अपना सिर सोफे पर टिकाते हुए ऊपर सीलिंग को घूरते हुए कहा, वो ठीक नहीं है डैड, वो मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रेहान की बात सुनकर रुद्र ने अपनी दूसरी ड्रिंक बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और रही बात इस सच की, तो ये सच उसके सामने आना बहुत इम्पोर्टेंट था। रुद्र की बात सुनकर रेहान बोला, ये बात मैं उसे बताना नहीं चाहता था डैड, बट मुझे उसकी ज़िद की वजह से ये सब कुछ उसे बताना पड़ा। पर मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं उसके परिवार को ढूंढ के रहूँगा। उसे अपना असली परिवार ज़रूर मिलेगा। रेहान की बात सुनकर रुद्र अपनी ड्रिंक पीते हुए बोला, डोंट वरी, हमने अपने आदमियों को काम पर लगाया है। वो जल्द से जल्द उसकी फैमिली को ढूंढ के निकालेंगे। और तुम इस बात का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई स्ट्रेस हुआ तो तुम्हें देखकर मुझे भी अपने आप स्ट्रेस होने लगता है। रुद्र की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर रुद्र को देखा, फिर उसके ड्रिंक के ग्लास को देखा जो भरा हुआ था, जिसे देखकर रेहान ने रुद्र के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीनते हुए गुस्से में कहा, बस कीजिए डैड, कितना ड्रिंक करेंगे? डॉक्टर ने आपको ड्रिंक करने से मना किया है ना? आपको हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आप लगातार बस पीते जा रहे हैं। रेहान की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, आज नहीं तो कल हर किसी को इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, तो मरने के डर से मैं अपनी चाहत को कैसे छोड़ दूं? रुद्र की बात सुनकर रेहान ने गुस्से में कहा, अपनी ये सो कॉल्ड चाहत से पहले मेरी मॉम के बारे में सोचिए डैड, वो आपके बिना कैसे रह पाएगी, पता है ना? आपकी चाहत से ऊपर भी आप सबसे पहले मॉम को रखते हैं, फिर आपकी सो कॉल्ड चाहत आती है। आरोही का जिक्र सुनते ही रुद्र सर्द आवाज़ में रेहान से बोला, मेरी चाहत को मेरी प्रिंसेस से कंपेयर मत करो। मेरी प्रिंसेस सबसे अनोखी है, उसके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। वही है जो सब कुछ है मेरे लिए इस दुनिया में, और वही रहेगी हमेशा, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है, जिसे पहली बार देखकर ही मैं दीवाना हो गया था। रुद्र की बातें सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ डैड, जानता हूँ मैं कि आप मॉम को कितना पागलों की तरह प्यार करते थे और अभी भी करते हो, इसीलिए तो आपको अपने बेटों से ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार है। रेहान की बात सुनकर रुद्र ने अपना सिर सोफे पर टिकाया और मुस्कुराने लगा, पर तभी अचानक उसकी सांसें एकदम से भारी होने लगी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक ही रुद्र को पसीना आने लगा। उसने अपने लेफ्ट चेस्ट पर हाथ रखा और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। रेहान, जो सीलिंग को घूर रहा था, रुद्र का जवाब ना देते देखकर उसने अपनी नज़रें सीलिंग से हटाकर रुद्र को देखा। तभी उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई। उसने रुद्र को संभालते हुए कहा, डैड, आपको क्या हो रहा है? डैड, आप ठीक तो है ना? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना बोलकर रेहान संभाल कर रुद्र को अपनी जगह से खड़ा करने लगा। वो रुद्र को धीरे धीरे खुद का सहारा देते हुए रूम से बाहर लेकर आया। तभी उसे कॉरिडोर से आता हुआ आदि दिखा, जिसे देखकर रेहान ने आदि को आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर आदि रेहान के पास आने लगा। पर जैसे ही उसने रुद्र को देखा, वो एकदम से घबरा गया। फिर रेहान और आदि जल्दी से रुद्र को संभालते हुए वेला से बाहर कार में लेकर गए और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब तक सभी घर वालों को पता चल गया था कि रुद्र को हार्ट अटैक आया है, क्योंकि घर के कुछ सर्वेंट्स ने आरोही को बताया था। आरोही को जब पता चला तो वो एकदम से घबरा गई और रोशनी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई, क्योंकि एक सर्वेंट ने उसे आकर बता दिया था कि रूही इस वक्त सो रही है। तो आरोही ने उसे
उठाना सही नहीं समझा क्योंकि वो खुद इतने स्ट्रेस में थी। इसीलिए वो रोशनी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद था। वो हॉस्पिटल खुद रुद्र का था। इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े हार्ट सर्जन वहां पर मौजूद थे जो रुद्र का ट्रीटमेंट करने वाले थे। रेहान इस वक्त रुद्र के साथ ऑपरेशन थिएटर में था। उसके साथ बहुत सारे डॉक्टर की टीम थी। वहीं आरोही ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोशनी के साथ बैठी हुई थी जो आदि के सीने में अपना सर रखकर जोर जोर से रोए जा रही थी। रुद्र की ऐसी हालत देखकर आरोही को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आदि आरोही को संभाल रहा था। उससे भी आरोही की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उस बेचारे की आज सुहाग रात थी। उसे ये सब छोड़कर इस वक्त अपने परिवार वालों को संभालने के लिए आना पड़ा। पर आरोही की ऐसी हालत देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था क्योंकि आज पहली बार रुद्र को हार्ट अटैक आया था। नहीं तो रुद्र इतना हेल्दी था। उसका डाइट से लेकर वर्कआउट सब कुछ डॉक्टर हैंडल करते थे। उसका डेली चेकअप होता था। इसीलिए इतने सालों में कभी उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर आज उसे अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से सारे घर वाले एकदम से डर गए थे। रोशनी जो आरोही के पास बैठी थी वो ये सब कुछ देखकर एकदम से डर गई क्योंकि आज वो शादी करके ओबरॉय परिवार में आई थी। पर आज उसने अपनी आंखों के सामने सबको ऐसे अचानक रोते हुए परेशान होते हुए देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।